मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना विचार, जो ट्रम्प साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें ज़ेलेंस्की जी और यूरोपियन कंट्रीज के दिग्गज नेता लोग थे। ट्रम्प साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, और उनको उत्साह देना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि मीडिया के लोग कभी कभी उनके विचारों को, चाहे अन्य चीज़ों को ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। कुछ नकारात्मक चीज़ें उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मीटिंग चल रही थी तो इसी बीच में वो 40 मिनट के लिए रोक करके चले गए, ठीक है। लेकिन ट्रम्प साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा, या कहे होंगे जो कि मीडिया नहीं कह रही है, कि थोड़े समय के लिए आप लोग हमको ये अवकाश दें ताकि मैं पुतिन साहब से बातचीत कर सकता हूं या चर्चा कर सकता हूं। क्योंकि याद रहे कि वो निगोशिएट कर रहे हैं, वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो इसलिए हर पक्ष को संतुलन बना करके उनको चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आए जबकि वो अनुपस्थित हैं तो फ़ोन पर बात कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। इसको बुरा मानने या इसके ऊपर टीका टिप्पणी बहुत करना मैं तो उचित नहीं समझ रहा हूँ। कोशिश किया जाए, क्योंकि उन्होंने अलग से पुतिन साहब से बात किया। जब उन्होंने बात किया तो मैंने देखा कि मीडिया के अंदर में कौन भारी पड़ा, पुतिन भारी पड़े कि ट्रम्प साहब भारी पड़े। अरे ट्रम्प साहब ने अपना होस्ट की ड्यूटी किया, अतिथि सत्कार की ड्यूटी किया, तो उनको विनम्र रहना जरूरी है। इसका मतलब ये ना लगाया जाए कि कमज़ोर पड़ गए या हल्के पड़ गए, ये उचित नहीं है। उन्होंने पुतिन साहब को बुलाया और पुतिन साहब को अगर रेड कारपेट उन्होंने अतिथि सत्कार के रूप में दिया तो कोई हर्ज नहीं है, उचित है, देना चाहिए। क्योंकि वो चाहते हैं कि पुतिन साहब कुछ बातों को उनका सुने, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उनसे सलाह दे करके उनको समझाया जा सकता है। क्योंकि जब कोई मध्यस्थता करता है तो बहुत से उथल पुथल एक पक्ष कहता है, एक दूसरा पक्ष कहता है, उसको कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, किस तरह से संतुलन बनाया जाए, ये कठिन कार्य है, ये सबके बस की बात नहीं है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति साहब, ट्रम्प साहब अगर प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी इसके लिए ईर्ष्या या अन्य चीज़ें ना करे, उनका उत्साहवर्धक किया जाए, उनको बताया जाए, उनको बढ़ाया जाए। इसी तरह से ज़ेलेंस्की जी हैं, वो भी अपना समझें इस बात को कि बहुत ही आवश्यक हो गया है, बहुत सालों तक चल चुका है, और ये अगर रोका नहीं जाए या कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा तो आप समझ जाएं कि बहुत ही चिंताजनक हो जाएगा। क्योंकि इससे पूरा विश्व की अशांति हो रही है और अर्थव्यवस्था और अन्य चीज़ें सब गड़बड़ा रहा है। मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, एक तरफ जिस तरीके से टैरिफ लगा कर रहे हैं डोनाल्ड साहब, और दूसरी तरफ शांति की बात कर रहे हैं, तो टैरिफ को भी वार की तरह लिया जा रहा है। तो इससे मैं कहूँगा कि अभी इसको रोके, इसमें सीज फायर करें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि उसमें आप रोकें इसको भी। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस में आपस में ये संधि हो जाए और किसी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो उस पर ही ध्यान दें। दूसरा ये देखा जा रहा है कि रूस के तरफ से हमला हो रहा है, यूक्रेन के तरफ से हमला हो रहा है, तो एक तरफ हमला भी करेंगे और दूसरी तरफ शांति वार्ता करेंगे, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते, इसमें दो राय नहीं है। या तो सीज फायर किया जाए या कोई और अन्य उपाय है तो लोग बताएं और उस पर अमल किया जाए। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। रह गई बात कि भाई जब इतने दिनों तक चले हैं, दोनों तरफ से कुछ परेशानियां उठाई गई हैं, तो कुछ लेन देन करके ही आपसी समझौता किया जा सकता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि उनका जो टेरिटरी है वो चाहेंगे, जो कि रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर, वो वापस अपना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये यूएनओ में, ये यूएनओ नहीं, आपका EU
अपना यूरोपियन या नाटो किसी भी संगठन में यूक्रेन न जाए। तीसरा पॉइंट ये चाहते हैं कि यूक्रेन के जब शांति हो जाए या जो कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर किसी प्रकार का दूसरा देश का उसमें सैनिक ना आए, ताकि किसी तरह का फिर जो है गड़बड़ी उत्पन्न हो सके। तो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। उसी तरह ज़ेलेंस्की साहब भी कह रहे हैं कि हम 1 इंच नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे भाई। लेकिन जब ये होगा कि हम लोग उसको प्रयास करें और किस तरीके से सभी लोगों को मिलना पड़ेगा और अपना सहयोग और अपना समर्थन देना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा और बार बार दोहराऊँगा कि आप सब लोग मिल कर के ये जो युद्ध चल रहा है इसको पहले समाप्त किया जाए। बाकी जो छोटे छोटे युद्ध चलने की संभावनाएं हैं उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग टीका टिप्पणी करके और अन्य लोगों को सलाह दे करके ऐसा करो वैसा करो ऐसा न करो, और बीच बीच में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग कृपया इसमें सहयोग करें। और स्पेशली ट्रंप साहब के सलाहकारों को पहले भी मैं बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अच्छा सलाह दें ताकि सभी को अच्छा लगे और संतुलन बनाने में यानी कि बैलेंस बनाने में सही रहे। यदि अनबैलेंस होगा तो बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर दोहराऊंगा कि अनबैलेंस अगर हो जाता है और संतुलन हो जाता है तो कभी भी शांति नहीं बनेगी। संतुलन से ही शांति बनती है, संतुलन से ही हम लोग सब ठीक ठाक से रहते हैं। ये ज़ेलेंस्की साहब का इसमें भूमिका बहुत बड़ा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बार बार उनको भी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हल्के में न लिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने सालों तक उन्होंने युद्ध और स्पेशली रसिया जैसे पावरफुल देश को उन्होंने संभाला है, भले ही किसी की सहायता से या मदद से संभाला तो है, तो इतना हल्के में उनको भी न लिया जाए। जो कह रहे हैं उनकी बात को सुना जाए। और मैं तो ये कहूँगा ज़ेलेंस्की साहब को कि आप जो है थोड़ा सा शांति बना करके, धैर्य बना करके, संयम बना करके और अपने लोगों को जो कोई भी है, जो बात हो रही है उसको स्पष्ट रूप में कहें। और आपके जो कैबिनेट है या आपके सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर भी चर्चा करके किया जाए। तो जब तक कोई थोड़ा बहुत झुकेगा नहीं, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अन्य, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये युद्ध समाप्त होना मुश्किल होगा। अंत में तो मैं यही ज़ेलेंस्की साहब को दूंगा सलाह, व्यक्तिगत सलाह, कि भाई रूस से बात करें। पहले कहाँ से आप निकले थे उसको भी देखें और लौट चलें, रूस में मिल जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप टुकड़े में ले गए तो आपको ऊपर में बहुत दबाव आएगा, अब उसको ठीक करने में बहुत समस्याएं खड़ी पड़ेंगी। तो आपको अगर रूस से मिल जाते हैं पहले की तरह, कोई हर्ज नहीं है भाई, कोई भी रहे। जैसे हमारे यहाँ बहुत कहा गया है, कोई हो नृप हमें क्या हानि, यानी जनता को क्या हानि हो रही है, जनता परेशान हो रही है, जनता जो है ये गड़बड़ उत्पन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कितने बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है और कैसे कैसे हो गया। 3 साल बहुत बड़ा होता है और चौथा साल चल रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं होती है। हम लोग तो 15 दिन 20 दिन के ही वार के अंदर में देख लेते हैं कि क्या हालत हो जाती है, और ये तो बहुत सालों से चल रहा है और चला रहे हैं हम लोग, या जो भी कह रहे हैं जिसको मन में आए वही टीका टिप्पणी करते जा रहा है, करे। लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा कि कोई हर्ज नहीं होगा, आपको किसी तरह का ये करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर मिल सकते हैं और रूस तैयार है तो कोई हर्ज नहीं, दोनों मिल जाएं आपस में फिर, और पहले की तरह जैसे थे उस तरीके से रहे और अमन चैन से रहे। इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी की गारंटी, फलाना ठिकाना, ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूँगा कि ज़ेलेंस्की साहब को शांति का पुरस्कार मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार, जो कि ट्रंप साहब के बारे में कहा जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अगर ये मिल जाते हैं रूस के साथ में तो पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब और मैं कहूँगा ट्रंप साहब को भी, तीनों को ये पुरस्कार मिले, शांति का पुरस्कार मिले, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ज़ेलेंस्की साहब पहले की तरह, जब वो ये यूक्रेन एक अच्छा खासा यूएसएसआर का ये अंग था और एक के अंग के टूटने से बहुत समस्याएं खड़ी हो रही है दोनों के लिए, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। कोई हर्ज नहीं है कि अगर इस पर भी विचार हो कि पहले की तरह जो यूक्रेन है रूस के साथ आ जाए, और रूस के ऊपर में एक ड्यूटी बनेगी कि किस तरीके से इनको स्वीकार करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, इस पर चर्चा भी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है। अलग बना करके रहोगे और अलग रहोगे तो अलग समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ेगा।
और जब यूएसएसआर की तरह से पहले की तरह छोटे छोटे देश हैं वो तो डरे रहेंगे, वो जो कर रहे हैं करें, लेकिन यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश था और उसका बहुत बड़ा अंग था, और आपस में ये लड़ाई करा करके और ये करने के बाद में रूस को परेशान तो किया गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन और रूस ही नहीं, अन्य देश जो उनके साथ में लगे हुए हैं और उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो जितनी भी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुटी हुई है। आज दूरसंचार या संचार माध्यम इतना हो गया है कि हम सबको एक नज़दीक ला दिया है। और भारत का जो पहले वाला नारा था कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा जो है कि नहीं एक कुटुंब है, वो है, वो आज दिखाई दे रही है कि अगर एक जगह कोई गड़बड़ी हो रही है तो पूरा कुटुंब परिवार जो है कि नहीं परेशान हो जाता है। एक आदमी बीमार पड़ जाता है किसी परिवार में तो पूरा जो है कि नहीं परिवार खड़बड़ा जाता है, और जो उसकी उन्नति होती है वो जो है कि नहीं रुक जाती है। तो ये समझ जाएं कि अगर किसी तरह की उन्नति नहीं होगी और अवनति की तरफ हम लोग जाएंगे और परेशानी की तरफ जाएंगे तो सभी लोग चैन से नहीं रहेंगे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे आपका रूस क्यों ना हो और यूक्रेन क्यों ना हो, ये सब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। हम लोग सोए हैं इतने दिनों तक क्योंकि हमेशा नकारात्मक चीज़ों को लेकर के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी को और आग्रह कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन दोनों देश के बीच में किसी तरह से शांति हो जाए ताकि विश्व शांति हो। जैसा कि मैंने अपना व्यक्तिगत रूप से बताया कि अगर चाहे यूक्रेन तो रूस से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और जितनी भी समस्याएं हैं सब हल हो जाएंगी। और ये तीनों को मैं तो कहूँगा कि शांति का पुरस्कार वितरण कर दिया जाए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और विश्व शांति में पहला जो है कि नहीं कदम बढ़ेगा और 2026 इसका जो है ये करेगा, क्योंकि 25 में तो चल ही रहा है और आगे वाले जो हम लोगों का साल हो वो खुशहाली वाला साल हो और अच्छी तरह से सब लोग रहें। यही मेरे तरफ से एक आशीर्वाद समझें या शुभकामनाएं समझें या जो भी समझें, इसे एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि सभी लोग हम उनका समर्थन करें, उत्साहवर्धक करें, टीका टिप्पणी से बचें और मीडिया से विशेषतर आग्रह है कि आप लोग इधर उधर की बातें न करके कोशिश करें कि ये शांति वार्ता सफल हो और विश्व शांति और मानवता के लिए लव ह्यूमैनिटी का जो नारा हमने दिया है, लव ह्यूमैनिटी, आप जो है कि नहीं मानवता को बरकरार रखें। क्योंकि बार बार दोहराता हूँ और अभी लास्ट में दोहराता हूँ कि आज मानवता खतरे में है, न धर्म खतरे में है, न विचारधारा खतरे में है, आज मानवता खतरे में है। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें या आपके ऊपर में है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।